नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। नारनूर मंडल से पाशा खान की रिपोर्ट। सुदूर आदिवासी गांव में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के अच्छे इरादे से जिला पुलिस प्रशासन की ओर से जिला चिकित्सा विभाग के सहयोग से गादीगुड़ा मंडल के कोलामा गांव में जिला एसपी अखिल महाजन आईपीएस द्वारा एक मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ जिला एसपी का स्वागत किया और उन्हें सभा स्थल पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने युवाओं को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया तथा कामना की कि सभी उच्च शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि आदिवासी केवल शिक्षा के माध्यम से ही विकास कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक माता पिता से आग्रह किया है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें और उच्च पदों पर पहुंचने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठाएं। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि मारिजुआना समाज में एक कीट है तथा मारिजुआना की खेती और उपयोग समाज की भलाई के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने बताया कि मारिजुआना की खेती के कारण सरकार को मिलने वाले लाभ समाप्त हो जाएंगे तथा मारिजुआना के मामले दर्ज किए जाएंगे। इसी प्रकार डायल 100 के महत्व पर भी जोर देते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जिला पुलिस प्रशासन तत्काल समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध रहेगा। उन्होंने रोजगार मेले आयोजित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का वादा भी किया। उन्होंने चिकित्सा विभाग के सहयोग से बगल के गांव में आयोजित मेगा मेडिकल कैंप में भाग लेकर तथा चेरुओं में आदिवासियों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। इस कार्यक्रम में स्त्री रोग, ईएनटी, सामान्य चिकित्सा और नेत्र रोग के डॉक्टरों ने आदिवासियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के बाद सभी को उचित दवा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम में उटनूर एएसपी काजल सिंह, आईपीएस नारनूर सीआई रहीम पाशा, मेडिकल स्टाफ गादीगुड़ा एसआई नागनाथ स्टाफ और अन्य ने भाग लिया। కోరుతున్నాం సార్. డాక్టర్ సమీరా గారిని కూడా మేడం గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. డాక్టర్ సంజీవ్ గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. జరీ పిఎస్సి ఎంఓ సార్. డాక్టర్ విజయలక్ష్మి ఎంఓ దందాపల్లి గారిని, అదేవిధంగా డాక్టర్ ప్రవీణ్ ఎంఓ గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. विलेज है, आदिलाबाद से बहुत दूर है, तो जो हेल्थ फैसिलिटीज है बहुत अच्छी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से ये छोटी सी मदद आपके लिए करना चाहते थे और उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी हमारी इसी तरह हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि जितना हमारी तरफ से हो पाएगा उतना कर पाए। बट उसके अलावा जो भी है वो सब आप ही के हाथ में है। आपका जो फ्यूचर है वो आप ही के हाथ में है। अंडे समझ आ रहा है सबको? थोड़ा बहुत हिंदी सबको आ रहा है? ओके। आपका फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। अब आपका फ्यूचर, अब जो बूढ़े हो गए उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, अब वो लोग क्या करना है, उनको पहले स्कूल भी जाना है कि मैं घर पे बैठ के उससे कुछ दुकान पे कुछ काम करवा के या खेती बाड़ी करवा के कुछ दिन का 100 रुपये मिल जाएगा, अच्छा है काफी, उस सोच में नहीं जाना। आप सबसे पहले अगर आपको अपने आप से खुद से डेवलपमेंट चाहिए, आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप अपनी परिस्थिति आप ही का होगा। आप गलत गतिविधि कर रहा है, कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है, उसी में वो आप डिस्कस करिए कि ये चीज यहाँ पर गांव में गलत हो रही है, या कोई एक खेत है, अब हम सबको कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको मालूम है
कि आदिलाबाद में गांजा का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से पूरी स्टेट में बट रहा है, पूरा स्टेट खराब हो रहा है, पूरी स्टेट में यहाँ से गांजा बेचा जा रहा है। तो उसके लिए कौन रोक सकता है उसको? हम लोग मिलके, आप सभी लोग मिलके उसके ऊपर रोक लगानी है। अगर आपको अभी भी मालूम चट्टम है, सो आप सबसे क्या आशा करता हूँ कि कोई भी अगर गांजा की इंफॉर्मेशन रहती है कि उसके खेत में या उधर रहता है, आप अपने पटेल को और हमारे लोकल एसएचओ को बताओ सो दैट हम इसको यहीं रोकेंगे।